सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कंटिन्यूम आईटी। नाउ अप टू प्रीवियस लेक्चर्स हमने पूरा थ्योरी पार्ट अपना कंप्लीट देख लिया है। किसका? सेट थ्योरी का पूरा थ्योरी पोर्शन हमारा बिल्डअप हो चुका है, ये वाला पोर्शन। अब जो लास्ट पोर्शन बचता है हमारा कौन सा है? ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन देम। मैं ये सिलेबस वाले पेज पे इसलिए लाया हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग देख सको कि हमने सारी चीज़ें देख ली हैं अभी तक। सेट्स देख लिया, उसका रिप्रेजेंटेशन देख लिया दो फॉर्म में, रोस्टर सेल बिल्डर फॉर्म में। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट देख लिया आपने, एम्प्टी सेट देख लिया, फिनाइट सेट देख लिया, इन्फिनाइट सेट देख लिया, उनके बारे में अलजबरास देख लिए, इंटरसेक्शन देख लिया, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस मैंने अभी रखा हुआ है, अभी इसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे ब्रीफली, इसका हमें यूज़ नहीं है अभी। ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ देख लिया हमने, यूनियन और इंटरसेक्शन पे डिफरेंस देख लिया। अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे। तो नाउ ये जो है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, और इसमें हम सारी चीज़ें रिकैप भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, जो जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। तो अब आप इस पर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो, आप इस पर थोड़ा टेक सम टाइम। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सोचो, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ, पहले खुद आप पढ़ो इसको एक बार। क्या दिया हुआ मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। डिफाइन शेल्फिश, ये शेल्फिश एक सेट डिफाइन कर रहा है। टू बी अ सेट विच हैज़ इट्स ओन कार्डिनलिटी एज एन एलिमेंट। कार्डिनलिटी तो मैंने पढ़ाई है आपको। देखो, अब इसीलिए मैंने ये छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टफ सा टाइम डिवोट किया था, बिकॉज मैंने वही जो अपने फर्स्ट लेक्चर की बात थी, आप जिस पे ज़्यादा टाइम दोगे ना, उससे आप थोड़ा यूज टू हो जाओगे, एंड देन उस चीज़ों के बारे में आप थोड़ा डीपली सोचोगे। ठीक है, और ज़्यादा रश करने से क्या होगा कि चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, और फिर एट दी एंड आप पैनिक करोगे कि नहीं ये क्या आ गया, ये कैसे हो गया, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। टेक सम टाइम टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड। तो उसने क्या एक चीज़ डिफाइन किया, सेल्फिश सेट। क्या डिफाइन किया उसने? सेल्फिश सेट। ये तो पहली चीज़ है समझने वाली, इसको पहले आप समझो कि ये क्या बोल रहा है सेल्फिश सेट। जैसे मैं बोलूँ 1 2 3, क्या ये सेल्फिश है इस डेफिनेशन के थ्रू? हाँ, ये सेल्फिश है, बिकॉज इसकी कार्डिनलिटी क्या है सेट की? अगर मैं इस सेट को ए मानूँ, ये क्या हो जाए हमारा 1 2 3, तो ये क्या इंप्लाई करेगा? दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 3 एंड 3 बिलोंग्स टू ए। तो ये इससे क्या ये प्रूव हो गया कि भैया जो इसकी कार्डिनलिटी है वो खुद सेट में बिलोंग कर रही है, और यही तो हमें चाहिए था सेल्फिश सेट की डेफिनेशन के लिए। ये क्या है? डेफिनेशन है इसकी सेल्फिश सेट की, जो हमने ये हाइपोथेटिकल बनाया है, अपना नाम दिया है इसको सेल्फिश सेट। ठीक है, क्वेश्चन मतलबी सेट है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन के थ्रू ये डिफाइन किया था हमें। हमने एक इसका एग्जांपल भी देख लिया। जैसे अगर आप अज्यूम कर लो ए टू बी 1 2, अब देखो ये भी क्या है, सेल्फिश है। यस, इट इज़ ऑल्सो सेल्फिश। ये भी सेल्फिश है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ, अगर हमें फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स दे दिया, उसका सेट दे दिया, तो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ इतना विच आर मिनिमल सेल्फिश सेट्स। अभी देखो मिनिमल इसने ऐड कर दिया, ये थोड़ा सा चीज़ समझने वाली है। देखो आप ये, अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका भी इसी ने क्वेश्चन में ही समझाया होगा हमें। दैट इज सेल्फिश सेट्स नन ऑफ हुज प्रॉपर सबसेट्स इज सेल्फिश। अभी देखो ये प्रॉपर, इसको आप मार्क कर लो। ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना जो मैंने आपको बताई थी ये सिंबल के थ्रू, कि ये देखो ये क्या होगा, प्रॉपर कंटेनमेंट। ये क्या हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटी कि हाँ ठीक है प्रॉपर तो है, बट ये इम्प्रॉपर भी हो सकता है, वो सेट के बराबर भी हो सकता है, इसलिए ये वाली सिंबल। और इसको एग्जैक्ट शो करने के लिए कि ये प्रॉपर ही होगा, ये मैंने यहाँ पे ये सिंबल कट का लगा दिया था। तो ये दो सिंबल में मैंने वहाँ पे भी टाइम लिया था आपको समझाने में। ये माइन्यूट से डिफरेंस से बहुत सारी चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज हो जाएंगी। तो आपको देखो यहाँ पे स्पेसिफिक बताना है कि अगर एन कार्डिनलिटी वाला सेट दे दिया मैंने, तो उसके जो भी सब कैसे कितने सबसेट्स होंगे जो क्या हों, मिनिमल सेल्फिश सेट हो। मतलब कि ऐसे सबसेट बताओ आप मेरे को कि जो अपनी कार्डिनलिटी तो रखता हो, बात समझो आप, जो अपनी कार्डिनलिटी तो रखता हो, बट उसका कोई भी सबसेट ऐसा ना हो जो अपनी कार्डिनलिटी रखता हो। जैसे ये देखो, बोलने का इसका सेंस क्या है, ये बोल ये रहा है कि कंसिडर
कंसिडर a set A to be 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू n। ये बोल रहा है कि n कार्डिनलिटी का आप n नेचुरल नंबर्स का सेट ले लो और मेरे को ये बताओ कि फाइंड ऑल सच बी जो प्रॉपर सबसेट हों किसके ए के, वो सारे प्रॉपर सबसेट बी के, वो सारे प्रॉपर सबसेट जिसको मैं बी डिनोट कर रहा हूँ, वो सारे प्रॉपर सबसेट बीज जो ए के प्रॉपर सबसेट हों और वो क्या हों सेल्फिश हों, बट उनके कोई भी सबसेट ये बी क्या हो, फाइंड ऑल सच बीज विच आर सबसेट ऑफ ए एंड बी इज सेल्फिश बट ये चीज़ आप ध्यान रखो, बट नो सबसेट ऑफ बी इज अगेन सेल्फिश। ठीक है, इस चीज़ को आप एक बार और ध्यान से देखो, फिर हम चलेंगे सवाल को डील करने। ठीक है, प्रॉब्लम को टैकल करने तब हम चलेंगे, पहले सवाल तो हम अच्छे समझ लें। तो आप देखो थोड़ा सा ना, आपको मैं जूम आउट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको देखिए टाइम तो देना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए। यू हैव टू गिव सम टाइम। आप इसको एक बार और समझो, बिकॉज टाइम ही देखो ना बहुत बहुत रिलेटिव सी चीज़ है टाइम। चलो टाइम पे थोड़ी बातें कर लेते हैं। टाइम, मैं कहूँ टाइम, बहुत तो कहते हैं टाइम इज़ प्रीसियस। ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात ही, इसीलिए कही जाती है टाइम इज़ प्रीशियस। देखो आप बात कहने की ये है, बात कहने की क्या है, बात कहने की ये है कि जो मैं बोलता हूँ कि टाइम तो प्रेशियस है ही है, साथ में बहुत रिलेटिव भी है। आप देखो ना, जो 1 सेकेंड है ना अपना, मैं ये थोड़ी सी साइड की चीज़ें बता रहा हूँ आपको, बिकॉज आप थोड़ा समझ पाओ। बिकॉज आप IIT JEE जैसे एडवांस एग्ज़ाम में जब बैठोगे ना, IIT JEE एडवांस, तो वहाँ पे आपके लिए ना टाइम की मीनिंग जो होगी ना वो ड्रास्टिकली चेंज होगी। बिकॉज और वहाँ पे टाइम की वैल्यू समझ में आएगी आपको, ठीक है ना, बिकॉज इट टिक्स फास्टर उस टाइम पे। ठीक है, जो बहुत ही मतलब एस्पिरेंट होंगे, बहुत अच्छे एस्पिरेंट होंगे, दे विल नो। अब देखो मैं ये बताना क्या चाह रहा हूँ कि 1 सेकेंड में आप कितना सोच सकते हो, हाउ मच थिंग यू कैन इम्बाइब इन योर माइंड, मतलब 1 सेकेंड के अंदर कितनी चीज़ें आपका माइंड रख सकता है, वो कितना लंबा समय होता है। आप इससे निकाल सकते हो कि जब मतलब 9 बिलियन टाइम्स, आई थिंक 9 बिलियन टाइम्स, जब सीजियम 133 है शायद, हाँ सीजियम 133 एक रेडियो एक्टिव वो आइसोटोप है, जब इसके एटम्स अप्रॉक्सीमेटली 9 बिलियन समथिंग होता है 8 डिजिट तक, मतलब वो तो 9 बिलियन टाइम्स जब ये अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करते हैं ना, जो वो टाइम लेते हैं, दैट साइकिल, मतलब द टाइम दैट इट टेक्स इज नथिंग बट 1 सेकेंड। आप बात समझो, तो ये कितनी ये मतलब कितनी यू कैन थिंक, जब आप इनके लेवल पे जाओगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो आप देखो ये 1 सेकेंड में ही 9 बिलियन टाइम्स अप एंड डाउन कर चुका है। मतलब आप समझ रहे हो कितनी ज़्यादा इसकी है भी ये रेडियो एक्टिव। तो आप तो 1 सेकेंड में, आपको तो मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है एंड देन एवरीथिंग, उसमें सब कुछ पहले से ही कुक्ड प्रोवाइडेड है, एंड देन यू हैव टू जस्ट हैव पेशेंस एंड थिंक अबाउट इट कि आप उस क्वेश्चन के साथ कर क्या सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको सोचना भी सिखा रहा हूँ कि मतलब आप सोच सके कैसे सको, जब कैसे मतलब अनफोर्सीन सिचुएशंस आ जाएं आपके पास। तो उस टाइम पे सोचोगे कैसे आप। तो सोचने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मतलब ब्रेक डाउन किसी भी क्वेश्चन को। जैसे हमने पहले क्या देखा कि सेल्फिश सेट क्या होता है, फिर कार्डिनलिटी के बारे में हम सब कुछ रिमेंबर कर लेंगे फटाफट अपने दिमाग में कि कार्डिनलिटी होती क्या है, सेट्स के अंदर जितने एलिमेंट्स आते हैं वो क्या होते हैं, कार्डिनलिटी क्वेश्चन में भी उसने दिया है। हमको निकालना क्या है, अब ऑब्जेक्टिव हमारा हमको पता रहना चाहिए, हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स जो क्या हो, मिनिमल हो। हमें सेल्फिश ही नहीं निकालना है, हमें मिनिमल निकालना है। मिनिमल मतलब कि ऐसे सबसेट्स ढूंढने हैं जिनके अंदर कोई भी सेल्फिश सेट्स ना आते हों। फिर से मैं बताऊंगा इस बात को, बिकॉज इस पर मैं एम्फेसिस दे रहा हूँ, बिकॉज हमें निकालना ही वही है। हमें निकालने वैसे सबसेट्स हैं जिसके पास कोई भी ऐसे सबसेट ना हो जो सेल्फिश हो।
ठीक है, क्वेश्चन तो एकदम मतलब अच्छे समझ में आ गया होगा हमें। ठीक है, नन ऑफ हुज प्रॉपर सबसेट्स इज सेल्फिश, वो क्या होंगे, मिनिमल सेल्फिश सेट्स होंगे। अब हमें निकालना है किसके लिए, ये किसी भी एन कार्डिनलिटी वाले सेट के लिए हमें निकालना है। ठीक है, अब चलिए आइए हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है ना, क्या हमारे आइडियाज़ होंगे जो इस मतलब क्वेश्चन में लगेंगे। ठीक है ना, ठीक है, आप देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना, देखो मतलब बहुत सारे मतलब देर आर मल्टीपल वेज, मतलब ठीक है, जैसे मल्टी वेरिएबल कैलकुलस होता है, देर आर मैनी मतलब वेज टू सॉल्व एनी वन प्रॉब्लम। वैसे ही इसको भी आप बहुत अलग अलग मतलब वे से टैकल कर सकते हो। तो हम एक वे से टैकल करके चलेंगे। जैसे आप देखो, मैं अगर कहूँ कि ये ए जो सेट है, ये उसने दिया था 1 2 3 4, ये किसी जनरल एन कार्डिनलिटी के बारे में ही पूछ रहा है कि मुझे एक जनरल फॉर्मूला बता दो आप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव मी सम जनरल फार्मूला, मेरे को कोई जनरल फार्मूला ही बता दो। ये है तो देखिए 2 मिनट में लगाना है आपको सवाल, बट मैं इतना टाइम स्पेस ले रहा हूँ बिकॉज यू हैव टू थिंक लाइक दिस। एग्जाम में सवाल को ब्रेक डाउन करने, तो कोई भी सवाल आप देखोगे ना तो वो डेंजरस ही लगेगा आपको शुरुआत में, वो लगेगा कि उससे दूर भागना है, बट यू हैव टू हैव पेशेंस। मतलब आप उसको देखोगे थोड़ा 2 मिनट, उससे यूज टू हो, समझो उसको, एंड देन टैकल इट विथ योर फुल मतलब ब्रूट फोर्स के साथ कि हाँ ये हम कर सकते हैं, ये यहाँ पे ऐसा टैकल कर सकते हैं। ठीक है, गिव मी सम जनरल फार्मूला मांग रहा है क्वेश्चन हमसे। मैं क्या कर दूँ, कार्डिनलिटी क्या कर दूँ, पहले सेट की एन को क्या लेके चल दूँ, मैं 1 लेके चल दूँ, एन को 2 लेके चल दूँ, एन को 3 लेके चल दूँ, फिर मैं देखता हूँ क्या हमारे मतलब क्या सेंस बन रहा है। तो अगर इफ लेट ए बी नथिंग बट 1, अगर हमारा सेट 1 हो जाए तो इसके पास अगर मैं कहूँ इफ एफ एन, मैं कहूँ इफ एफ एन डिनोट्स the number of minimal selfish sets, minimal selfish sets denotes the number of minimal selfish sets contained in ये set contained in set with cardinality n। कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो एफ एन है ना, मैंने अब डिजिग्नेट ही कर दिया कि यही हमको फाइंड आउट करना है कि एन कार्डिनलिटी वाले सेट के पास कितने ऐसे मिनिमल सेल्फिश सेट्स होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, एफ एन। अब मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ, एफ वन की बात करने जा रहा हूँ। ये देखो आप, मैंने क्या कार्डिनलिटी ले ली, 1 ले ली, तो इसके पास कितने होंगे, दिख रहा है साफ साफ 1 ही हो सकता है, क्योंकि 1 जब खुद में रहेगा तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 1, और 1 ए में बिलोंग कर रहा है। देखो 1 बिलोंग्स टू ए, एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो कितनी है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट 1। तो इससे क्या प्रूव हो जाता है कि F1 कितना है हमारा, 1। चलो मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत इजी केस हो गया। ठीक है ना, ये हमारा केस 1 था, ये हमारा क्या था, केस 1 के केस में तो हमें 1 मिल गया। ठीक है, अब 2 के केस में देख लें और फिर एक जनरलाइज मतलब चीज़ देखेंगे। ठीक है ना, इफ ए इज 1 एंड 2, अगर ये क्या हो जाए हमारा 1 एंड 2 हो जाए तो क्या मतलब होगा, कितने इसके सेल्फिश सेट्स होंगे। अब देखो यहाँ पे आपको ना थोड़ी चीज़ें और समझ में आएंगी। देखो आप, मैंने ये लिया क्यों एग्जांपल 1 एंड 2, देखो इसमें 1 और 2 क्या सेल्फिश सेट है, हाँ है, यस, मैं बोल रहा हूँ यस, सॉरी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ इसको, यस it is selfish set, it is a selfish set but it is not a minimal selfish, because देखो ये मिनिमल नहीं है,
नॉट मिनिमल। क्यों? क्योंकि मिनिमल मतलब कहने का मतलब क्या है, वो सबसे छोटा वाला सेट जो क्या हो, खुद में सेल्फिश तो हो बट उसके पास कोई भी सेल्फिश सेट्स ना हो, प्रॉपर सबसेट्स उसके ऐसे ना हो जो सेल्फिश खुद में हो। देखो यहाँ पे 1 और 2 है, मैं कह रहा हूँ 1 2, इसकी कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट 2, और 2 क्या बिलोंग भी कर रहा है ए में, तो ए तो सेल्फिश है। बट देखो इसमें एक सबसेट इसका ए भी है। चलो ठीक है, ये तो बोलता है कि इट इम्प्लाइज कि क्या है, ए क्या है, ए इज सेल्फिश। ये बात तो क्लियर है, ये बात तो क्लियर है जो ब्रेसेस के अंदर मैंने लिखी। बट अब मैं जो बात बता रहा हूँ वो आप समझो कि ए का एक ऐसा सबसेट बी जो कैसा है, प्रॉपर ए का सबसेट कौन सा, कौन सा बी का, कौन सा बी, आप देखो ए 1, अगर आप 1 ले लो तो ये देखो क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, 1 2 का। और क्या ये खुद में सेल्फिश है, हाँ ये खुद में भी सेल्फिश है। देखो 1 की कार्डिनलिटी 1 एंड 1 बिलोंग्स टू दिस सेट, तो ये क्या हो गया, खुद में सेल्फिश हो गया। तो ये बताओ ये मिनिमल सेल्फिश सेट होगा, नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपको, ये मिनिमल सेल्फिश सेट नहीं होगा। तो अब इन जनरल केस अगर हमें बताना है कि भाई आप बताओ मेरे को इन जनरल क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अभी तक जो इसमें हुक्स एंड क्रूक्स जो भी नॉलेज था हमने लगा लिया, बट अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें इनको, इस क्वेश्चन को इन जनरल देखना है कि इन जनरल क्या हो सकता है। ठीक है, चलो अब इस सवाल को मतलब करते ही हैं। तो आप जब इतना टाइम दे दोगे ना, एंड देन ये जो प्रोसेस हमने किया अभी इतना टाइम लेके सोचा जो भी, ये आपको फटाफट सोचना है वहाँ पे आईआईटी में बैठ के। ये नहीं कि आप आईआईटी में मतलब रिसर्च करने बैठ गए कि अब आप रिसर्च कर रहे हो किसी क्वेश्चन पे। जो भी अभी हम रिसर्च प्रोसेस में हैं, अभी जितना करना है रिसर्च, जितना टाइम देना है, यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि जितना टाइम देना है अभी, आप जितनी बार मतलब अप्स एंड डाउन्स कर सकते हो वो सीजियम 133 आइटम्स के साथ, अभी आप कर सकते हो। वहाँ पे आपको जो आपने जितना यहाँ पे हार्ड वर्क जितना आपने प्रैक्टिस किया है वो वहाँ पे आपको यूज़ मतलब आएगी। ठीक है, तो देखो अगर मैं लूँ इन जनरल, मैंने लिया क्या था, एफ एन, ये क्या डिनोट कर रहा था हमारा, नंबर ऑफ मिनिमल सेल्फिश सबसेट्स, मिनिमल सेल्फिश सबसेट्स of set with cardinality of set with cardinality n। ठीक है भाई, ये क्या बता रहा है एफ एन, वो बता रहा है कि कितने मिनिमल सेल्फिश सेट्स होंगे किसके पास, किसके पास, अगर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स लिए जाएं तो, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स लिए जाएं तो। बट अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं एन हटा दूँ उसमें से, मतलब आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैंने ए लिया था 1 2, बस आप ये छोटी सी चीज़ समझो, आपको लगेगा कि नहीं हमने प्रॉब्लम क्रैक कर ली है यहाँ पे। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी बस। ये एन मैंने लिया, अगर मैं इसमें से एन माइनस कर दूँ, ठीक है, ए सब्ट्रैक्ट एन, ए में से एन आप घटा दो ये, तो आपको क्या मिल जाएगा, आप देखो 1 2 3 अप टू n-1। और इसकी जो सबसेट्स होंगे मिनिमल पॉलीमॉर, जो मतलब मिनिमल सबसेट्स होंगे इसके, वो किससे डिनोट कर दोगे आप, f ऑफ n-1 से। देखो आपको बात क्लियर समझ में आ रही है। अगर एक सेट ए लिया है आपने और उसके मिनिमल सेल्फिश सबसेट्स कितने आ रहे थे, एफ एन, तो इसमें से अगर मैं n हटा दूंगा, n में अगर निकाल दूंगा तो कहाँ तक बचेंगे एलिमेंट, n-1 तक। और उसके जो मिनिमल सेल्फिश सेट सबसेट्स होंगे उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, f ऑफ n-1 से। बात देखो आप समझ में आ रही है बात। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं 1 2 3 एक सेट लेके चलता हूँ, आप देखो यही मैं बात कह रहा हूँ, अगर मैं इसमें से 3 हटा दूँ तो क्या बन जाएगा 1 and 2, तो इसके कितने इसको हम किससे डिनोट करेंगे, ये f ऑफ 2 होगा, ये क्या है हमारा f ऑफ 3। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं n हटा दूंगा इसमें से तो n, ये नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है, पियानो एक्सियम्स, कि अगर मैंने n हटा दिया
तो जो पिछला नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा, n-1 ही होगा। तो उसके जितने मिनिमल सेल्फिश सबसेट्स होंगे उसको किससे डिनोट कर देंगे हम, f ऑफ n-1 से। समझ में आ रहा है सबस्क्रिप्ट। अब देखो, अब मैं कहता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो एक और पॉसिबिलिटी है कि एक और चीज़ हो सकता है। अब देखो इसके पास तो जितने सबसेट्स होंगे वो तो होंगे ही होंगे। मैं कहने का सेंस यही था, देखो यहाँ से ये स्टेप लाने का कि ए में से जब मैं हम लोग एन हटा देंगे, ए में से जब हमने एन हटा दिया तो जितने इसके मिलेंगे उतने तो होंगे ही होंगे मिनिमल सेल्फिश सबसेट्स। एफ ऑफ n-1 के जितने होंगे उतने तो होंगे ही होंगे। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और देखो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर मैं अब देखो ए में से जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनमें से मैं क्या करूं, 1 सब्ट्रैक्ट करूं। अब बात देखो, मैं उसमें से क्या कह रहा हूं कि ए इज गिवन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच एलिमेंट and take n-1 out of that set। देखो ये सवाल इतना लेंदी नहीं है, बट मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए वो इतना लेंदी लग रहा है। और आप देखना लास्ट में जो भी चीज़ मिलेगा ना हमें, वो हमें दिखाएगा कि मैथमेटिक्स कितना ब्यूटीफुल है। ठीक है, सो जस्ट होल्ड ऑन, बी पेशेंट। ठीक है, ए तो हमें गिवन था भाई, हमने क्या कर दिया, एक चीज़ किया अभी, और ये क्यों किया, कैसे किया, कहाँ किया, ये मैं समझाता हूँ अभी क्यों किया मैंने ऐसे। क्योंकि ये नेचुरल नंबर है तो सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं हम। तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच एलिमेंट एंड टेक n-1 आउट ऑफ दैट सेट। तो भी क्या होगा, ये क्या दे देगा हमें, f ऑफ n-2। देखो आप कैसे देगा, मैं बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये जो हमने एग्जाम्पल लिया, देखो आप, थोड़ा मैं जूम आउट कर दिया हूँ ताकि सारी चीज़ें हमें दिखें जो अभी तक हमने बिल्डअप किया है। ये देखो जो हमारा सेट था 1, 2 एंड 3 मैं कहता हूँ। ठीक है, ये जो 1, 2, 3 है हमारे पास, अब इसमें देखो n भी है, तो बताओ ये n भी है और 1 भी है, जिसमें दोनों साथ में रहेंगे वो तो मिनिमल हो ही नहीं सकता। आप बात समझो क्यों, थोड़ा सा मैं पॉज ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और एकदम जिस फ्रीक्वेंसी से मैं सोच रहा हूँ उस फ्रीक्वेंसी से आप सोचोगे ना, देन यू विल गेट टू नो कि अरे भाई अगर ये है सीधा सीधा तो हमें तो दिख रहा है ना कि मैं 1 तो इसका सबसेट होगा, और वो क्या है खुद में मिनिमल। उसके पास तो कोई ऐसे सबसेट नहीं है जो सेल्फिश हो, और वो खुद में सेल्फिश है। तो जिस भी सेट में 1 होगा वो तो सेल्फिश भाई हो ही नहीं सकता ना। बात समझ में आ रही है, 1 को तो निकालना ही पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूं कि इसके पास ये जो 2 और 3 है, ये देखो बड़ा यूनिक एक सेट है, इसका सबसेट, इसका सबसेट है ये 2, 3। बट देखो क्या मैं बोलूं कि ये मिनिमल है, हाँ है, ये मिनिमल है। और ये इसका भी सबसेट है, देखो 1, 2, 3 का क्या है, ये मिनिमल सबसेट है। तो ये ऐसे सबसेट तो मिल जाएंगे हमें, मिनिमल होंगे। बट देखो क्या इससे भी यूज़ करके हम कोई सेट बना सकते हैं क्या, तो इसको काउंट कर लें, इतने कितने बन जाएंगे, और इसके कितने मिल सकते हैं किसी तरीके से, तो इस तरीके से मिल सकते हैं। ये देखो ये जो तरीका मैंने ये बताया, देखो इसमें से क्या करो, 1, 1 घटाओ, क्या मिल जाएगा हमें, 1 और 2, और 2 निकाल दो इसमें से। बात समझ में आई चीज़, 2 इसमें से निकाल दो आप, 2 को बाहर निकाल दो, देखो क्या बना, 1। 1 के कितने होते हैं मिनिमल सेल्फिश सेट्स, बात समझो। ये क्या हम कहाँ से कहाँ आ गए, ये अगर fn में हम डील करते तो पहले fn से कहाँ पे आ गए थे हम, f ऑफ n-1 से। फिर देखो f ऑफ n-1 से हम कहाँ आ गए, f ऑफ n-2। बिकॉज पहले n क्या था हमारा, यहाँ पे n 3 था, फिर यहाँ पे n क्या हो गया हमारा, 2 हो गया, फिर यहाँ पे n क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जितने, अब हम इसको क्लोज्ड फॉर्म में, इसको कहते हैं हम क्लोज्ड फॉर्म मैथमेटिक्स, क्लोज्ड फॉर्म एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। अब हमें मिल गया क्लोज्ड, जिसको आप लोग रेकरेंस भी कहते हैं, रेकरेंस रिलेशन आप पढ़ोगे। ठीक है, ये हम देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज में थोड़ा अच्छे से। बट अब अभी के लिए आप देखो ये क्लोज्ड फॉर्म एक्सप्रेशन में आ गया। क्या बोल सकते हैं हम कि जितने, ये देखो ये फाइनल हमको फॉर्मूला मिला है, एफ एन इज नथिंग बट एफ n-1 प्लस एफ ऑफ n-2, फाइनल जनरल फॉर्मूला
फाइनल जनरल फार्मूला। ये देखो ये कितनी ईजिली मतलब अवेलेबल हो गई आपको। अगर आपको सारी चीज़ें मैं नहीं एक्सप्लेन करता तो भी चलता, ये इतनी सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता, बट मैंने ये एक्सप्लेन क्यों किया इतना डीपली, बिकॉज यू मस्ट हैव द नॉलेज, मतलब कि कैसे ब्रेक डाउन करना है सवाल को, ठीक है। पहले मैंने क्या कर दी, कार्डिनलिटी छोटी कर दी सेट की, वो अंडरस्टैंडेबल होगा। अब हम 100 नेचुरल नंबर्स लेके चलें और एक सेट में और बताएं कि क्या उसके कितने उसके सबसेट्स मिल जाएंगे जो मिनिमल सेल्फिश होंगे, ये बताना बड़ा टफ है। बट अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करके वन कार्डिनलिटी बना दूँ, देखो तो इजीली पता चल गया कि वन कार्डिनलिटी वाले सेट के पास कितने मिनिमल सेल्फिश सेट्स हो सकते हैं, एक हो सकते हैं। ये दिख रहा है हमें यहाँ से, वन आ जाएगा, F1 की वैल्यू वन आ गई, F2 की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई, क्योंकि इसके पास एक ही ऐसा सबसेट होगा वन। देखो 1 2 अगर भी कार्डिनलिटी लेके चलूँ तो उसके पास भी कितने आ रहे हैं, वन। तो हमें बस क्या चाहिए यहाँ पे शुरू करने के लिए, ये फॉर्मूला देखो जो हमने निकाला। और ये आपको कुछ कुछ चीज़ें अगर आपने किसी को मतलब समझ में आ रहा होगा तो ये कुछ रिलेट करता है किससे, फिबोनाची, फिबोनाची सीक्वेंस है ये। जब हम सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे तो सीक्वेंस कुछ नहीं होता है, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन सम ऑर्डर। तो ये क्या है, फिबोनाची सीक्वेंस है। इट्स अ वेरी फेमस, वेरी मतलब सेलिब्रेटेड सीक्वेंस जो कि आज हमें मिला है इस क्वेश्चन के थ्रू। तो एक बार और हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और देखो ये क्वेश्चन कहाँ रिलेट कर गया, मतलब कहाँ से फिबोनाची सीक्वेंस आ गया इसमें, आप देख रहे हो। तो दैट्स कॉल्ड, मतलब ये होती है देखो अब ब्यूटी मैथमेटिक्स में, एक क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन मिला, और वो जो एक्सप्रेशन मिला हमें, और ये नेचर में बहुत ज़्यादा मतलब एनकाउंटर होता है। आप आगे भी मैथमेटिक्स से पढ़ोगे ना, मतलब इन एनी फील्ड, मतलब इन बायोलॉजी, इन केमिस्ट्री, इन मैथमेटिक्स में तो मतलब रिवर्बरेट करता है, रेजोनेट करता है ये सीक्वेंस, ठीक है। इन एवरी फॉर्म, मतलब आप स्टॉक मार्केट में चले जाओ, स्टॉक मार्केट दे विल यूज़ फिबोनाची एज अ मतलब इंडिकेटर। वहाँ पे भी क्या यूज़ करते हैं, इंडिकेटर टू अर्न मनी, मतलब इन द मार्केट। मतलब वो देखते हैं कहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकता है, क्या हो सकता है, एंड देन एवरीथिंग फ्रॉम जस्ट फिबोनाची सीक्वेंस। तो इट इज़ मतलब ऑफ दैट मच इम्पॉर्टेंस। और इसके बारे में भी हम कुछ आगे देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर आया क्या, आंसर हमें मिला क्या, ठीक है। इस फॉर्मूले के थ्रू अगर हम देखें तो F1 क्या है हमारा, वन है। आप बात समझो, इसको मैं इसमें ही लिख देता हूँ ब्लैक से ही, ठीक है। आप देखो F1 क्या आया हमारा, वन। F2 क्या आया हमारा, वन। क्यों, क्योंकि अगर सेट में वन रहेगा तो उसके कितने मिनिमल सेल्फिश सेट्स मिल सकते हैं, वन मिल सकते हैं, जो कि वन ही होगा खुद एक सेट के अंदर। F2 में क्या हो सकता है, वन और टू रहेंगे कार्डिनलिटी के, वन और टू रहेंगे सेट्स में, तो उसके कौन से ऐसे सबसेट, एक ही मिल सकता है, वन। वन टू ले लोगे आप तो देखो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, समझ में आ रहा है, क्योंकि उसके पास वन कंटेंड है। इस केस को थोड़ा सा देखो आप ध्यान से, यहाँ पे मेरे को आई थिंक कन्फ्यूजन हो रहा होगा आप लोग को। अगर वन टू है, मैं कहता हूँ क्या ये मिनिमल सेल्फिश सेट्स है, मिनिमल सेल्फिश, क्योंकि खुद देखो सेट तो खुद का सबसेट तो हो सकता है ना। तो पहले वन टू की बात कर लो, बट देखो वन टू नहीं होगा, बिकॉज वन है इसके पास जो कि वन टू का सबसेट है, वन है इसके पास जो कि वन टू का प्रॉपर सबसेट है, और खुद में क्या है, सेल्फिश है। तो ये तो क्या नहीं हो सकता, ये मिनिमल सेल्फिश सेट्स नहीं हो सकता, तो इसलिए F2 भी क्या है, वन है, ठीक है। आई होप सो कि मतलब थोड़ा क्लियर हुआ होगा। तो F1 मिल गया, F2 मिल गया, नाउ अब सब कुछ हमारा है इस फॉर्मूले के थ्रू। आप देखो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये फॉर्मूला हमें काम दे देगा। कौन सा फॉर्मूला, Fn इज इक्वल्स टू Fn माइनस वन प्लस Fn माइनस टू। आप देख लो, तो फॉर एनी गिवन n हमने बता दिया कि जो फिबोनाची का nth टर्म जो होगा वही हमें क्या देगा, मिनिमल सेल्फिश सबसेट्स ऑफ n कार्डिनलिटी सेट, ठीक है। तो ये तो हो गया देखो हमारा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारा, यही मिलेगा हमें Fn। और ये आप अगर मैं स्पेसिफिक दे दूं कि बताओ 10 का क्या होगा, तो 10th आप जो सीक्वेंस का जो टर्म होगा वो फाइंड आउट करोगे, जो कि ऐसे स्टार्ट होता है, वन वन, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस थ्री एट, एट फाइव आई थिंक 13, ठीक है, 13, 13 8 21, ठीक है। आप ऐसे ही ऐड ऑन करते जाओ, ऐड ऑन करते जाओ, बस प्रीवियस टू टर्म्स को आपको ऐड करना है, आपको सारे टर्म्स मिलते जाएंगे। टू प्लस वन थ्री, ठीक है, फाइव,
55, तो ये एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये आपके क्या बन गए, यही आपका फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची ये आप देखो, ये जो सीक्वेंस थी ना, ये पहले सबसे फर्स्ट मतलब मैं अगर कहूँ तो एक मैथमेटिशियन थे, संस्कृत मतलब इंडियन मैथमेटिशियन थे वो, पिंगला ही फॉर्मुलेटेड अराउंड, मतलब बहुत पहले यार, मतलब बहुत ज़्यादा पहले 200 BC में, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट कहो आप, चाहे बिफोर कॉमन एरा कह सकते हो, यहाँ पे BC मैंने लिख दिया। तो मतलब क्राइस्ट के बर्थ से भी 200 ईयर्स पहले पिंगला वॉज एन इंडियन मैथमेटिशियन जिन्होंने बताया था फिबोनाची। बट आप सोचोगे इनका नाम कैसे फिबोनाची पड़ गया, तो फिबोनाची वॉज मतलब एक इटालियन मैथमेटिशियन थे जो ट्रैवल किए थे, तो ही ब्रॉट इट टू मतलब यूरोपियन पार्ट में, यूरोप में पहली बार ही ब्रॉट टू यूरोप द फर्स्ट पर्सन टू। इन्होंने कोई एक किताब लिखी थी लिबेर अबैशी करके, ठीक है, इन्होंने कोई एक किताब लिखी थी लिबेर अबैशी आई थिंक, ठीक है। तो उसमें इन्होंने मेंशन किया था किसके बारे में, फिबोनाची सीक्वेंस। तब जाके ये यूरोपियन जो एक यूरोपियन मैथमेटिशियंस में थोड़ा जाके ये यूज़ होने लगा फिबोनाची, एंड देन इसकी मैथमेटिकल मतलब एक्सप्लोरेशन, तो वहाँ से फिर दिखा कि गोल्डन रेशियो से भी आप देखो ना, जब हमें इसके बारे में, इट्स अ वेरी मतलब ये पूरा कनेक्टेड है, मतलब आप मैथमेटिक्स आप देखो ना, ये जो फिबोनाची सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ, आप ये देखो ये ना, इट इज़ कनेक्टेड टू गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो, ये जो गोल्डन रेशियो बताया जाता है ना आपको, 1+√5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, यही आपका गोल्डन रेशियो है। इसकी कुछ वैल्यू 1.61 समथिंग ऐसे कुछ होती है। तो ये जो गोल्डन रेशियो होता है ना, ये कुछ नहीं होता है, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं ना फिबोनाची के, उनका जो लिमिट होता है मतलब लिमिटिंग जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, यही फाई होती है, यही फाई होती है। आप बात देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि एज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ n डिवाइडेड बाई f ऑफ n माइनस n, ये कहाँ टेंड करता है आपको पता है, ये गोल्डन रेशियो को ही टेंड करता है। तो ये देख लो कैसे हर चीज़ें मतलब इंटरलिंक्ड हैं। फिर आगे पढ़ोगे आप बिने फार्मूला आ जाएंगे जिन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया था इसके लिए। तो ये क्या देता है आपको, ये टेंड्स टू का ये सिंबल है, टेंड्स टूवर्ड्स 1+√5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो आपका लीड कर रहा है ना पूरा मतलब मैथमेटिक्स आपका, यहाँ पे देख रहे हो एक हमने क्वेश्चन लिया सेट थ्योरी का, और उसमें मिनिमल पॉलिनोमियल सेल्फिश सेट्स निकाले उसके हमने, और फिर हमने देखा कि वो कहाँ लीड कर गया हमें, फिबोनाची सीक्वेंस पे। और थोड़ा सा हमने फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में भी देख लिया, और ये बहुत आपको आगे भी मिलेंगे मतलब। तो विद दिस आई थिंक ये थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें थी, ये थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें, बिकॉज ये सब मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो आपको समझ में सब मतलब समझते चलना पड़ेगा कि कैसे डेवलप्ड हुआ थोड़ा मैथमेटिक्स। तो आई थिंक ये आज के लिए इनफ होगा हमारे लिए, एंड देन वी विल मीट अगेन विथ फ्रेश प्रॉब्लम्स। एंड देन देखो इतना इन्वॉल्व हमारे प्रॉब्लम्स इसलिए रहेंगे बिकॉज आप IIT एडवांस के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो यू मस्ट नो एवरी इन एंड आउट ऑफ टॉपिक। तो जब हम सेट थ्योरी ख़त्म ही कर चुके हैं, देन लेट्स एक्सप्लोर मतलब ईच एंड एवरी टॉपिक, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन था ये मतलब कहीं मतलब ऐसे IIT में नहीं आया हुआ है, इट्स फ्रॉम पुतनम एग्ज़ाम। ये जो मैंने बताया था आपको कि बहुत फेमस, बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है, वहाँ से ये क्वेश्चन मैंने लिया था, एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपने देखा होगा इसमें हर सारी चीज़ें मतलब छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें ही मतलब यूज़ की थी उसने, ठीक है। तो इट्स गुड क्वेश्चन, और आप ऐसे ही क्वेश्चंस मतलब प्रैक्टिस करते रहो इफ़ यू वांट कि आपके मतलब अच्छी कमांड हो किसी भी टॉपिक्स पे, ठीक है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप सॉल्व करो जो अच्छे आंसर्स पे भी लीड करें, ठीक है। सो विद दिस थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।